हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने माई ब्लॉग टीवी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री को लेके लोग कितने ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। फिटनेस दोस्तों इन दिनों और कुछ सालों से लोगों के सर पे बढ़ चढ़ कर बोल रहा है दोस्तों। और दोस्तों आजकल हर इंसान फिट रहना चाहता है, हर इंसान अच्छा दिखना चाहता है। और दोस्तों ये तो है वो नॉर्मल लोग जो फिट रहना चाहते हैं और आजकल सब अच्छा दिखना भी चाहते हैं दोस्तों, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो पब्लिक में हो या वो कहीं पर भी जाएं, वो बस एक ये चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी फिट एंड फाइन रहे दोस्तों। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री के जो एथलीट्स हैं दोस्तों, उनकी लाइफ कैसी है। जो लोग आपको ट्रेंड कर रहे हैं दोस्तों, जो लोग आपको इस फिटनेस इंडस्ट्री की जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, ये जो आपको डाइट वर्कआउट सब कुछ आपको जो बता रहे हैं, जो आपका शेड्यूल बना रहे हैं, उनके लाइफ के बारे में दोस्तों कितने लोग जानते हैं। मुश्किल से कुछ ही लोग होंगे दोस्तों, और ये वही लोग होंगे जो उनसे कनेक्ट है। बट आम इंसान को उनकी लाइफ से ना कोई लेना देना है दोस्तों, ना कुछ पता है। बहुत सारे आम लोग, आम इंसान ये भी कह देते हैं बॉडी बिल्डर्स को या फिटनेस एथलीट्स को कि यार डिब्बा खा के बॉडी बनाई है, डिब्बा खा के बॉडी बनाई है। मेरी उन सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज किसी को गाली भी ना दें। एक एथलीट्स की क्या लाइफ होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इंडिया में कुछ ही जो फेमस बॉडी बिल्डर्स हैं, जैसे कि मुकेश गहलोत जी हैं, आपका संग्राम चौगले हैं, यतिंदर सिंह जी हैं, वसीम खान हैं। जो कुछ लोग हैं वो इन लोगों को ही जानते हैं दोस्तों। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने सैक्रिफाइस किए हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, कितने मुश्किलों का सामना करना किया है उन लोगों ने, ये कोई नहीं जानता दोस्तों। विनर्स को हर कोई फॉलो करता है, हर कोई उनकी इज्जत भी करता है और अच्छी बात भी है। लेकिन दोस्तों विनर तक पहुंचने का जो रास्ता है उन्होंने कैसे तय किया है, ये किसी को नहीं पता। आज दोस्तों ऐसे ही मैं एक एथलीट से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से इतने साल फिटनेस इंडस्ट्री को दिए, इतनी मेहनत की, इतने कॉम्पिटिशन्स भी खेले, और कुछ चीज़ों की वजह से, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों स्टेज पे चढ़ने का मतलब है मनी, पैसा। जो फिटनेस इंडस्ट्री में जो ट्रेनर्स हैं नहीं होता उनके पास, ना उन लोगों की इतनी सैलरी होती है दोस्तों। वो जैसे तैसे करके, चाहे वो कर्ज लेते हैं या वो इतने सारे का कॉम्प्रोमाइज़ करके जैसे तैसे वो लोग कॉम्पिटिशन खेलते हैं, फिटनेस बॉडी को रेडी करते हैं, और लोग बॉडी आसानी से कह देते हैं क्या पाउडर खा के बॉडी बनाइए। अरे यार हद है। तो एनीवे दोस्तों मिलाता हूं मैं आपको ऐसी शख्सियत से, ऐसे एथलीट से, जिनकी जब आप स्टोरी सुनेंगे, जिनकी आप जब बैक स्टोरी सुनेंगे दोस्तों, आप भी उनको सल्यूट करेंगे दोस्तों। ये दावा है मेरा, ये वादा है मेरा। तो दोस्तों वेलकम करते हैं द वन एंड ओनली, मैं जाने माने फरीदाबाद के फेमस एथलीट जॉन्टी भाई।
तो बहुत बहुत स्वागत है जॉन्टे भाई आपका आपके अपने माई ब्लॉग टीवी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू भैया। एंड जॉन्टे भाई मैंने बहुत नाम सुना है आपका, और एक टाइम ऐसा था कि आपने बहुत नाम और फेम कमाया था बॉडी बिल्डिंग में। एटलीस्ट आप बहुत अच्छे एथलीट भी हो, और अभी भी हो, और पहले भी थे। तो जॉन्टे भाई मैं ये जानना चाहूँगा, और सबके सब दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप बॉडी बिल्डिंग में कैसे आना हुआ आपका, इससे पहले आप क्या करते थे? तो अचानक ऐसा हुआ, क्या हुआ जॉन्टे भाई कि आपने फिटनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया? काफ़ी सालों से मैं आपको देखता हुआ भी आ रहा हूँ, तो आप कुछ बताइए जॉन्टे भाई अपने बारे में। भैया जिम में मेरा इंटरेस्ट ऐसे बढ़ा, मैं पहले पढ़ाई करता था, घर के हालात थोड़े से ठीक नहीं थे तो मुझे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर मैंने जॉब करी, वहाँ पर मेरे दोस्त बने थे, दोस्त मेरे जिम की बातें करते थे तो मैं इनसे पूछता था भाई मुझे भी जिम करनी है, तो उन्होंने बोला भाई चलो मेरे साथ। फिर मैं उनके साथ गया, वो मुझे लेके गए वहाँ पर, मैं जिम गया। पहली बार बहुत खुशी थी मुझे जाने की, पर मैं गया वहाँ पर और मैंने जिम पहले दिन करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिम अच्छा लगा और करना भी बहुत अच्छा लगा। तो एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मैं करता रहा जिम, मुझे अच्छा लगने लगा। जो भी मैं कमाता था अपने मतलब बॉडी के ऊपर खर्च करने लगा। बॉडी के धीरे धीरे बॉडी, पता ही है आपको, उसमें लगाना पड़ता है पैसा। जॉन्टी भाई जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप जितने भी पैसे कमाते थे तो सारे के सारे पैसे आप अपनी बॉडी पर लगा दिया करते थे। और जॉन्टी भाई आपने मुझे ये भी बताया कि आपके जो घर के हालात थे, जो फाइनेंशियली इश्यूज थे बहुत ज़्यादा, जैसे आपने मुझे बताया। तो जॉन्टी भाई ये बताइए कि जब आप सारे के सारे पैसे अपनी बॉडी पर लगा रहे हो तो उस टाइम घर के जो हालात है उनको कैसे मेंटेन किया, और कितने, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आपकी जो अर्निंग का सोर्स था वो क्या था, आपके पापा क्या करते थे, देन फैमिली में आप कितने भाई हैं, कितने सिस्टर्स हैं, और जो आप मुझे प्रॉब्लम बता रहे हो, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस चीज़ को, वो उनको भी ये पता चले कि फाइनेंशियल इशू इतने होने के बावजूद भी आपने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया, आपने इसको आगे बढ़ाया और सारे के सारे पैसे अपने बॉडी पे भी लगाए, और आपने इतना ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाया कि आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी खेले। तो जॉन्टी भाई थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में और थोड़े जो फाइनेंशियल इश्यूज है ना, ये बताइए। भैया घर में हम 6 मेंबर थे, जिनमें हमारे मम्मी और पापा वो काम करते थे और हम तो पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, पढ़ाई भी कराई है उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, जिसमें घर की कंडीशन ख़राब होने के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाए, तो पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। फिर मैंने जॉब वगैरह करके अपना, जैसे भी फिटनेस लाइन में जब मैं आया था तो जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना अपना उससे मैं कर लेता था। उस टाइम सैलरी तो इतनी होती नहीं थी, सैलरी कम होती थी, और 6 मेंबर हैं, भाई बहन भी हैं, सबका खर्चा देखना पड़ता था। मम्मी जाती थी काम पर, पापा भी, हम तो करते नहीं थे उस टाइम। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत जो भी जोड़ जाड़ के अपने ऊपर लगाता था। तो जॉन्टी भाई फिटनेस लाइन में कैसे आना हुआ आपका? फिटनेस लाइन में भैया मेरे को शुरू से ही मतलब लगन थी मेरी। ओके। मैं फिटनेस से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे को शुरू से ही मतलब मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, मेहनत में कभी पीछे नहीं हटता। बाकी जो भी मेरे को थोड़ा बहुत खाना मिलता है मैं अपना उसमें एडजस्ट कर लेता हूँ, बाकी उतना हो नहीं पाता क्योंकि इस चीज़ में तुम्हें पता है पैसे चाहिए, बिना पैसों के कुछ भी नहीं हो सकता। जॉन्टी भाई जैसे कि आपने कंपटीशन भी खेले, तो आप जब फिटनेस लाइन में आए थे तो क्या आपको फिटनेस की इतनी नॉलेज थी कि आपको वो माहौल मिला था? तो वो कैसे मतलब हुआ? भैया मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, ना तो कोई ऐसा माहौल था, बस मैं दोस्तों को देखकर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। बाकी ऐसा कोई माहौल नहीं था, जैसे पड़ोस में होते हैं सब जाते हैं जिम के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था पहले। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है जिम का, पहले कुछ भी नहीं था। जॉन्टी भाई आपने मुझे एक चीज़ बताई थी कि जहाँ आप जॉब करते थे वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिले थे आपको जो जिम जाते थे, जिनकी फिटनेस बहुत अच्छी थी, उनको देख के आपको मोटिवेशन भी मिली और आपका भी दिल चाहा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट शुरू से रहा है फिटनेस में। उनको देख के आपने जो, आई थिंक जो मुझे आपने बताया था कि आपने बात वगैरह की, उनके साथ भी गए थे आप, वो थोड़ा बताइए क्या हुआ था वो? भैया ऐसा है, मैं उनके साथ गया था, अब 1-2 दिन ही जा सकता था मैं उनके साथ, रोज़ रोज़ मैं भी नहीं जा सकता। फिर मैंने अपने आसपास, मतलब थी हमारे यहाँ पे जिम, इतना नॉलेज तो था नहीं पहले, फिर मैं अपने आसपास ही, वो दूर के थे थोड़े,
तो मैं 1-2 बार उनके साथ गया, फिर मैं अपने यहीं पर देखी मैंने जिम करता रहा। तो जॉन्टे भाई जैसे कि आपने ठीक है जिम ज्वाइन किया क्योंकि आपको फिटनेस से प्यार है, लेकिन फिर कंपटीशन खेलने का कैसे आपके माइंड में आया? भैया ऐसा मैंने टीवी थी घर में, मतलब वैसी टीवी थी पहले, वहाँ मैं देखता था बॉडी बिल्डिंग खेलते थे, उन्हें देख देख के मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। तो जॉन्टे भाई आपको कंपटीशन के लिए रेडी करने में मतलब किसने हेल्प की, मतलब वो जर्नी कैसी रही आपकी, वो ज़रा बताइए। भैया मेरे को किसी ने अभी फ़िलहाल में नहीं दी थी ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए देखो पैसे भी लगते हैं, बिना पैसे के कोई ट्रेनिंग नहीं देता। जो भी थोड़ा बहुत आता था मुझ पे मैंने खुद से ही किया। लेकिन जॉन्टे भाई जैसे लो अभी के हालात तो खैर बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, एंड जैसे कि जब आपने पहले जब आपने फिटनेस की शुरुआत की थी उसके कुछ टाइम बाद आपने कॉम्पिटिशन भी खेले जैसे कि आपने मुझे बताया था और जैसे कि हमने देखा भी है आपको, लेकिन उस टाइम जो आपके गुरुजी रहे थे तो उन्होंने कैसे आपको ट्रेंड किया, एंड उस टाइम क्योंकि आपने मुझे ये भी बताया था कि आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने जो पैसा मैनेज किया बॉडी बिल्डिंग पे लगाने के लिए, कंपटीशन खेलने के लिए, वो सब कैसे मैनेज किया आपने? भैया जो मेरे गुरु थे उन्होंने सपोर्ट तो बहुत करी और वो लड़कों को भी ट्रेन करते थे, मैं देखता था, मेरा भी मन करा, मैंने कि खेलना चाहिए मुझे कंपटीशन। और मेरे दोस्त थे उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मुझे, मेरे गुरुजी ने भी सपोर्ट करा। जैसे तैसे करके मैंने मतलब पहला कंपटीशन खेला और मैं स्टेज पे जब चढ़ा वो खुशी मैं लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे ये नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊँ सेकंड आऊँ, मुझे खेलना था बस। तो जॉन्टे भाई जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और ये अक्सर होता है कि जब भी हम अपने दिल से कोई काम करते हैं और जब उस काम को कर लेते हैं तो उसकी खुशी को, ये जाहिर सी बात है कि शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता उसको। तो जॉन्टे भाई जब भी आप उस पल को सोचते हो, जब आप उस स्टेज पे थे लाइफ में पहली बार जब आप स्टेज पे चढ़े, तो आपको आज भी जब आपको वो बात याद आती है या उस चीज़ के बारे में सोचते हो तो कैसा फील करते हो आप? भैया मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब जिस लाइन में था पहले, मैं सोचता हूँ दोबारा से करूँ, क्या करें, पैसों की थोड़ी सी परेशानी। तो जॉन्टे भाई एक बात बताइए कि आप इतने कंपटीशन खेले आपने, इतना अच्छा था, इतना नाम और फेम भी कमाया आपने, और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि जब आप बॉडी बिल्डिंग में आई मीन टू से जब आप फिटनेस में एंट्री हुई थी आपकी, जब आप आए थे काफ़ी सालों बाद, जब आपने जब कंपटीशन भी खेलना स्टार्ट किया तो आपने मुझे बताया था कि आपने आपको क्लासेस भी मिलना स्टार्ट हो गई थी, पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह, तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बारे में तो बताइए क्या था वो? भैया मुझे पर्सनल ट्रेनिंग मेरे गुरुजी ने दिलवा दी, उससे मेरा मतलब चलने लगा, जो भी पैसा आता था मैं अपनी बॉडी पे लगाने लगा उससे जी। फिर धीरे धीरे ऐसी लाइफ चलती रही। फिर आगे चलकर मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और मुसीबत बढ़ गई। मतलब शादी हो गई, मुसीबत बढ़ गई आपकी, वो कैसे? पैसे की थोड़ी सी और प्रॉब्लम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादा बढ़ गई, उस उसकी हिसाब वजह से से मुझे थोड़ा सा और परेशानी होने लगी। जी जी। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपना मतलब जिम का करता रहा। फिर तुम्हें पता है लॉकडाउन लग गया जी। लॉकडाउन ने बंदे जो काम वाम था सब ख़त्म, उसकी वजह से मुझे और परेशानी होने लगी। ये बात तो सच है जॉन्टे भाई कि लॉकडाउन के बाद जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है वो है फिटनेस इंडस्ट्री को और गरीबों को। तो जैसे कि लॉकडाउन मतलब स्टार्ट हुआ था, तो जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आप कोई डीजे का जॉब करते थे आप, जी तो जब आप करते थे तो, और जहाँ तक हमें याद है कि सरकार ने ये कहा था कि सबको सैलरी मिलनी चाहिए, एंड कोई भी जो लोग रेंट पर रहते थे उन लोगों का ये भी कहा था कि उनसे रेंट नहीं लेना है। क्या फिर आपको सैलरी मिली थी जॉन्टे भाई? जी नहीं, हमें सैलरी नहीं मिली थी और ये जिम वगैरह भी बंद हो गए थे, मतलब सारा काम ठप हो गया था, डीजे का काम कुछ नहीं। तो जॉन्टे भाई जैसे कि लॉकडाउन में जिम तो खैर बंद हो ही गए थे और सैलरी भी नहीं मिली थी उस टाइम, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया इस चीज़ को? भैया जैसे तैसे करके मैंने अपनी लाइफ धीरे धीरे मतलब जो भी मिलता था थोड़ा बहुत खा पी के अपना बनाता था, करता था एक्सरसाइज, मतलब इतना खास नहीं रहा। लॉकडाउन के बाद मतलब टूट गया था बंदा पूरा। तो अभी आप मतलब अभी अगर आप देखा जाए तो अभी आप क्या कर रहे हैं? फिटनेस इंडस्ट्री को क्या आपने ब्रेक दे दिया है या आप जो धीरे धीरे कर रहे हैं, तो अभी आप कैसे देखते हैं अपने आप को? क्या ब्रेक, मतलब मोदी जी की मेहरबानी है ये तो, जो ब्रेक मिला है हमें। जी सही कह रहे हैं आप। और सबसे ज़्यादा मार हमारी फिटनेस लाइन को ही पड़ा है जी। और हमको, जिससे हमारी जो इनकम थी
वो ख़त्म हो गई। और कोविड में आपको पता ही है, कोई मतलब आता नहीं है, जिम बंद पड़ी है, तो खर्चा कहाँ से चलेगा। ये भी रहा है जॉइंटे भाई कि फिटनेस जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से लोगों ने फिटनेस इंडस्ट्री से एक दूरियां सी बना ली हैं। और जैसे कि जो पर्सनल ट्रेनिंग्स मिलती थी एथलीट्स को, वो भी अब सोर्स बिल्कुल ही बंद हो गया, 0/0 हो गया है। तो फिर आप मतलब इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं और मैंने सुना है और बाहर लोगों को देख मतलब कहते हुए मैं अक्सर सुनता हूँ कि लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि यार डिब्बा खा के बॉडी बनाई है। तो जॉइंटे भाई इस बारे में आप क्या बोलोगे? मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो लोग बोलते हैं डब्बा खाकर बॉडी बना ली, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलें। बाकी मेरा मानना ये है, जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो हर चीज़ से दूर रहते हैं। जैसे सिगरेट हो गई, गुटखा, शराब वगैरह, सब चीज़ से मतलब दूर होते हैं। और जो ये लोग कहते हैं कि डब्बा खाकर बॉडी बना ली, एक बार हमारे साथ आएँ और जो हम खाते हैं, जैसे तला हुआ होता है, भुना तला, ये हम नहीं खाते। अच्छा होता है जो वो खाते हैं, जैसे बॉयल हो गया, एक 2 महीने हम बॉयल खाना खाते हैं, नमक भी नहीं डालते उसमें, मतलब टेस्ट नहीं होता उसमें कुछ भी। तो एक बार खा के देखें, पता लगेगा आपको हम डब्बा खाते हैं क्या खाते हैं। हमारी लाइफ जी के देखो तो आपको सब पता चल जाएगा। बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। सही बात है। जॉन्टे भाई ये बताइए, आप पूरे दिन की जो डाइट होती थी या जो भी फिटनेस एथलीट्स की जो डाइट होती है वो क्या होती है और आप क्या खाते थे पूरे दिन में? भैया सबका अलग अलग होता है। मैं तो सुबह उठकर मतलब फ्रेश वगैरह होकर 1 या 2 जो भी मिलते थे बनाना खाकर अपनी एक्सरसाइज करता था। और एक्सरसाइज करने के बाद 1-1.5 घंटे जो भी करता था, फिर मैं घर आता था, जैसे 2-3 जो भी अंडे मतलब मिलते थे जिस अपने खा लेता था। फिर दोपहर का अपना थोड़ा सा चावल, बॉयल चावल और चिकन खाकर मैं अपना करता था। और फिर वही सुबह उठना, फिर वही रूटीन मतलब चलता रहता मतलब था। यही रूटीन आपका चलता रहता रहता था। ओके ओके ओके। तो जॉन्टे भाई जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि जो यंग जनरेशन है वो नशे में लुप्त है और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जाते हैं, अक्सर मेरा खुद का देखेगा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग जिम में आते हैं और इतने सीरियस नहीं होते, सिर्फ अपना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं और चले जाते हैं। और बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक सेट करते हैं एंड उसमें 5 मिनट व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं या कोई फ़ोन पे लगा रहता है। तो जॉन्टे भाई आप यंग जनरेशन को ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो फिटनेस को लेकर सीरियस हो जाएं? भैया जो ऐसे लोग होते हैं वो जिम करने नहीं आते, वो टाइम पास करने आते हैं। और जो ये कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है उन्हें एक्सरसाइज करते करते और पैसे भी मतलब काफ़ी खर्च कर चुके हैं, उनका क्या है, जिम आते हैं, 2 डंबल मारे, शीशे को देखेंगे, हाँ भाई बन गई मेरी। उन्हें क्या पता अभी टाइम कितना लगेगा, बॉडी को कितना टाइम लगता है बॉडी बनाने में। और फिर यहाँ से जाएंगे, खाया पिया कुछ है नहीं, तो कहाँ से। जिम के बाद अच्छा खाना भी तो खाना पड़ता है, डाइट लेनी पड़ती है, बिना डाइट के कुछ नहीं है। अगर आप डाइट नहीं लोगे तो आपकी जिम भी वेस्ट है। क्योंकि जॉन्टे भाई ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर कोई कमी नहीं है पैसे की, बट वो क्या करते हैं, आएंगे थोड़ा बहुत डंबल उठाया, एक्सरसाइज किया एंड उसके बाद वो उल्टा सीधा खाना खाते हैं, तला हुआ मटन चिकन, ये वो भी सारा का सारा फ्राई मक्खन, ये तो ऐसे कैसे बॉडी बनेगी? भैया वो तो अपना टाइम पास करने आते हैं, वो तो एक मतलब घर से फ्री हैं, टाइम काटने के लिए आते हैं अपना। अगर एक्सरसाइज करेगा बंदा तो अच्छा ही खाएगा, ये तला हुआ तो खाएगा नहीं। जो सीरियस होगा जिसे बनानी होगी जी, वो बनाने के पर्पज से नहीं आते ना। तो जॉन्टे भाई आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे यंग जनरेशन को? कोई भी एक लाइन में बोल दीजिए। मैं यंग जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, सेफ जिएं, सेफ रहें। क्या बात है जॉन्टे भाई, बहुत बढ़िया बात वो कही आपने। तो जॉन्टे भाई थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया और सबसे बड़ी बात है कि आपने हमसे वो चीज़ें शेयर की अपनी लाइफ की। और इस चीज़ से क्या होगा कि लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, लोगों को ये पता चलेगा कि एथलीट्स की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। जो विनर्स को देख के फॉलो करते हैं या जो उनकी इज्जत करते हैं अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि एक एथलीट कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचता है। और जो लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार डिब्बा खा के बॉडी बनाई है या ये किया है, स्टेरॉइड लिए वो लिए, मैं भी यही बात कहना चाहूँ उन सबसे कि यार एक बार प्लीज़, एक बार ना उस एथलीट की लाइफ जी के देखें
उसके साथ वर्कआउट करके देखें, तब उस बात को कहें। और यही बात कहना मैं भी कहूँगा जॉन्टी भाई कि यार एथलीट की इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, फिटनेस इंडस्ट्री की इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों उन्हें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और फाइनली हाथ जोड़ के सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एथलीट की रिस्पेक्ट करें दोस्तों, फिटनेस इंडस्ट्री की इज्जत करें दोस्तों। अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ उन्हें गालियाँ भी ना दें, उन्हें पॉइंट भी ना करें दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू सो मच।